अब तो सिर्फ धनबाद सांसद ढुल्लू महतो का ही नहीं बल्कि गैंगस्टर प्रिंस खान के भी बवासीर का समुचित इलाज किया जाएगा। और आखिर ये बात किसने कही है तो आपको बताते चले कि पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट टाइगर जयराम महतो जो कि डुमरी के माननीय विधायक भी हैं, उनका बयान आ गया है और उनके बयान ने पूरे झारखंड में तहलका मचा दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा टाइगर जयराम महतो का तहलका मचा देने वाला ये बयान सुनिए। आशा करेंगे जब कर दिए, कितना का किए, हम देख भी किए। अब हम देखिए, सबसे पहला बात, हम डरते किसी से नहीं है। आपने उनसे मेरे बारे में पूछा, उन्होंने एक लाइन में कहा कुछ नहीं कहेंगे, हमने तो बहुत कुछ कहा। दूसरा बात है, हम लोग का एक ही काम नहीं वो है। आपसे डर गए हैं क्या? अब ये आप आकलन करिए। आपने पूछा था, वो भी कोर्ट आए थे, आपने पूछा कि जयराम महतो के बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने कहा नो कमेंट्स। हमने तो पूरा इतिहास भूगोल बताया। लेकिन अब आप चाहेंगे कि हम हर दिन उनसे ही बात करेंगे, ये मेरे स्तर के हिसाब से उचित नहीं। वो भले होंगे राजनीति में हमसे आयु में बड़े होंगे, अपना कालखंड में हमसे बड़े होंगे, लेकिन आज जो विधानसभा में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी 15 साल रह के आए हैं, ये रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं था। तो दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हिमालयन इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल सिलीगुड़ी। जिस शख्स का आपने नाम लिया, उनका चर्चा झारखंड के विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष कर चुके हैं, और ये मामले लगातार विधानसभा के भीतर तक भी आए हैं। और अगर ऐसा मामला है तो मैं निसंदेह राज्य सरकार से विशेष अपील करूंगा आपके माध्यम से कि वो एक विशेष टीम का गठन करे, और अगर उनका किसी भी माननीय, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो या केंद्र मंत्री हो, अगर उनके साथ संपर्क की खबरें आ रही हैं तो निष्पक्ष उसकी जांच होनी चाहिए। अगर चूंकि एक माननीय का जीवन और संबंध वाइट होना चाहिए और जनता के लिए होना चाहिए, तो अगर ऐसे लोगों के साथ उनका संबंध की खबरें आती है तो उस पर गहराई से जांच होनी चाहिए। ये माना जाता बिल्कुल, इसकी इसलिए मैं चाहूंगा उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा मामला प्रकाश में आ रहा है तो ऐसे मामलों पर किसी भी प्रकार से कोताही नहीं बरतनी चाहिए, चाहे कोई रहे। हम एक बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए आगे बढ़े हैं, हम पर एक जिम्मेवारी है, हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रहरी हैं, तो हम प्रहरियों की जो कर्तव्य बनते हैं उस कर्तव्य का अनुसरण करना चाहिए। और अगर इस प्रकार की खबरें आ रही हैं तो ये कर्तव्य के विपरीत है, अतः इस पर उचित जांच की आवश्यकता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आपने कहा था कि खुलासा करेंगे जब कर दिए, कितना का किए, हम देख भी किए। अब हम देखिए, सबसे पहला बात, हम डरते किसी से नहीं है। आपने उनसे मेरे बारे में पूछा, उन्होंने एक लाइन में कहा कुछ नहीं कहेंगे, हमने तो बहुत कुछ कहा। दूसरा बात है, हम लोग का एक ही काम नहीं वो है। आपसे डर गए हैं क्या? अब ये आप आकलन करिए। आपने पूछा था, वो भी कोर्ट आए थे, आपने पूछा कि जयराम महतो के बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने कहा नो कमेंट्स। हमने तो पूरा इतिहास भूगोल बताया। लेकिन अब आप चाहेंगे कि हम हर दिन उनसे ही बात करेंगे, ये मेरे स्तर के हिसाब से उचित नहीं। वो भले होंगे राजनीति में हमसे आयु में बड़े होंगे, अपना कालखंड में हमसे बड़े होंगे, लेकिन आज जो विधानसभा में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी 15 साल रह के आए हैं, ये रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं था। तो हमें एक टास्क मिला है, हमने एक जिम्मेवारी को लिया है, हमने एक संकल्प लिया है कि झारखंड विधानसभा को, झारखंड के लोगों के लिए हम बेहतर करें। हम उसमें लगातार अध्ययन करते हैं कि झारखंड की शिक्षा नीति कैसी हो, स्वास्थ्य नीति कैसी हो। अरे उनको तो नीतियों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो हम उन चीजों पर लगातार अध्ययन करते हैं। इसलिए मेरा केवल होमवर्क ये नहीं रहेगा कि हम उनपे ही बात करें। हाँ, उनपे बात होगी और दोगुनी आक्रामकता के साथ होगी जब वो मुझ पे बात करेंगे। तो जिस दिन अगर वो मुझ पे बात करते हैं, आप शाम को ही हम पे आइए, हम खुला इंटरव्यू देंगे। लेकिन अभी हमने जो कहना था पिछले बार हम कह चुके हैं, तब तक आप उनका शोध कीजिए जिन जिन विषय को मैंने सजेस्ट किया है। लेकिन हमेशा एक ही व्यक्ति पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है जनता, और हम जनता के लिए क्या कर रहे हैं। आपने भी विधानसभा के सत्र में देखा, झारखंड में पूरे कोने कोने में चर्चा है कि प्रतिपक्ष अगर वहाँ कोई था तो जयराम महतो था। और हमने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का टेलीफोन भी आया, हमारे उनके पार्टी के कई बड़े नेता हम तक आए, हमें टेलीफोन किया कि जयराम बाबू कम से कम 1-2 कटौती प्रस्ताव हम लोग को दे दिए। बोले नहीं सर, हम नहीं देंगे। एक दिए थे, एक कटौती प्रस्ताव मैंने भारतीय जनता पार्टी को दिया था, रोशन लाल चौधरी जी को। लेकिन बाकी 4 दिन हमने कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। 5 कटौती प्रस्ताव कुल हमें मैंने पकड़ने का काम किया था। तो ये परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी हमसे समय मांग रही थी कि आप हमें एक कटौती प्रस्ताव दे दीजिए। अच्छा, रामनवमी सरहुल में तो बजा है नहीं, अगर सरहुल में बजा है, मुहर्रम में बजा है तो रामनवमी में बजना चाहिए, और रामनवमी में अगर बजता है तो मुहर्रम और सरहुल में बजना चाहिए। भारत देश सभी की आस्थाओं का सम्मान करने वाला देश है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से डीजे बजाने वालों को कहूंगा कि आप डीजे को धर्म से बाहर कीजिए। वहां जो हानि होगी वो, अगर हिंदुओं का त्योहार है तो उस डीजे से अगर हानि होने की संभावना है तो हिंदुओं को होगी,
और मुसलमानों का त्योहार है और डीजे बजने से अगर हानि होने की संभावना है तो मुसलमानों की होगी। अगर मुहर्रम में डीजे बजेगा और उससे अगर परेशानी होगी तो मुसलमान पक्ष को होगी, और अगर रामनवमी में डीजे बज रहा है और उसके धुन से अगर परेशानी होगी तो हिंदू पक्ष को होगा। तो इसलिए एक दूसरे को नजर से ना देखेंगे, हम डीजे बजाकर उसे दिखाएंगे और हम डीजे बजाकर उसे दिखाएंगे। तो फिर इरफान अंसारी कैसे कह रहे हैं कि डीजे नहीं अरे बज रहा? इरफान दा का तो जो बात ही अलग है, वो मीडिया में बने रहने के लिए कभी कभी कुछ ऐसा बयान भी देते हैं। आप भी देखे होंगे स्पीकर साहब कई बार बोलते हैं कि आप मंत्री हैं बैठिए। अरे भाई मंत्री की गरिमा थोड़ी है उछल कूद कीजिएगा ऐसे करके 1 मिनट सर 1 मिनट सर। तो कई बार तो स्पीकर साहब भी उनको बोलते हैं कि इरफान जी आप बैठिए। तो इरफान दा के अंदर थोड़ा एक चंचल व्यवहार है, बचपना स्वभाव है, इसलिए वो मीडिया में या फिर ट्रेंड में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। लेकिन ये कोई औचित्य नहीं है, सम्मान सबका होना चाहिए, और अगर कुछ विषयों पर प्रतिबंध होना चाहिए तो वो सभी के लिए अनुपालन होना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।